हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो है एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है। सीबीएसई के थ्रू जो है सैम्पल पेपर जारी कर दिए गए हैं क्लास 10th के, क्लास 12th के। और ये सैम्पल पेपर मैं आपको साइंस का पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद मार्किंग के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि कोई भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो ना छूटे। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आएगा, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होना है, एमसीक्यू बेस्ड होना है, कैसा होना है वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम अलाउड होगा, हर चीज़ आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी बच्चों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का साइंस का, जिसका कोड है 086। कोड है इसका 086, इसका कोड है। और ये टर्म 2 का सैम्पल पेपर है। टर्म 2 का जो सीबीएसई के थ्रू अभी जारी हुआ है 2021-22 का। इसमें जो टाइम होगा दोस्तों, सब बच्चों के लिए जो टाइम होगा पेपर के लिए वो 2 आवर होगा। जो टाइम है वो इसमें है 2 आवर का टाइम होगा। और जो मार्क्स होंगे 40 मार्क्स का पेपर होगा साइंस का। साइंस का जो पेपर है दोस्तों सेकेंड टर्म का, वो 40 मार्क्स का होने वाला है। और जो इसमें टाइम होगा वो 2 आवर का होगा। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ऑल क्वेश्चंस आर जो है कंपलसरी हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शन होंगे बच्चों? 3 सेक्शन होने वाले हैं। तो 3 सेक्शंस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो 3 सेक्शंस आएंगे आपके, ये फर्स्ट सेक्शन में 15 क्वेश्चन है। टोटल 3 सेक्शंस हैं और 15 क्वेश्चन होंगे। तो आप, और सभी क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं। तो क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है दोस्तों। कितने क्वेश्चन आएंगे? 7। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 7 2 जा 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 18 मार्क्स का ये हो गया। 14 मार्क्स का सेक्शन ए और 18 मार्क्स का सेक्शन बी। और सेक्शन सी में 2 केस स्टडी आएंगी, हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी, तो 8 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर को आपके डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी में 2 केस स्टडी आएंगी और हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी। और इंटरनल चॉइस जो है वो भी प्रोवाइडेड होगी और स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चंस। तो मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दिए पी क्यू आर एस, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी दिया उसका 2,6 यानी कि 8 एटॉमिक नंबर। क्यू का दिया 28,1 11 एटॉमिक नंबर। आर का दिया 287 17 एटॉमिक नंबर। एस का 288 यानी कि 18। तो फर्स्ट हो गया आपका ऑक्सीजन, सेकंड हो गया सोडियम, थर्ड हो गया आपका क्लोरीन, और फोर्थ हो गया एस हो गया आपका आर्गन। तो ये जो है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? तो इसमें कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा आपका ऑक्सीजन, पी बनाएगा। कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। तो इसमें भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें जो आपको बताना है कि कार्बन जो है एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, अबव टेबल कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा जिससे कि वो कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है। तो कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकता है और आयनिक कंपाउंड बना सकता है। और किसके साथ बना सकता है? सिर्फ पी और आर के साथ बना सकता है। कार्बन जो है सिर्फ पी के साथ और आर के साथ ही कंपाउंड बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शो द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। ये एलिमेंट्स दिए हैं, अब ये किसके साथ रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। डब्लू किसके साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा? जेड और वाई के साथ, वो हमें बताना है। बिटवीन द टू एलिमेंट्स डब्लू एंड जेड विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी वो भी हमें बताना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट्स टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट्स आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जायगोट। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं और ये सब 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस। तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ इसमें।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी, अ coil of wire is mounted on an axle between pole of a horseshoe magnet as illustrated in the example above. The ABCD is a horizontal and the battery is connected as shown. For this position, state the direction of the force on the arm AB. Why does the current in the arm BC not contribute to the टर्निंग फोर्स ऑन दी कोयल? ऐसे ही ये क्वेश्चंस हैं, सोलेनॉइड से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस ब्रीफली भी बता रहा हूँ। तो ये जो है क्वेश्चंस हैं, 7th क्वेश्चन है बायो से रिलेटेड। डीडीटी वाज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद अ लेक, जस्टिफाई योर आंसर। ये पूरा डिटेल में क्वेश्चंस है बायो के। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंटेंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इट हैज नेम valency as lithium, it has variable valency and is a member of the oxygen family. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H8 के आपको पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं। और ये आपका ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन है ये C4H8। तो ब्यूटीन के हमें आइसोमर बनाने हैं। एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर भी इसके हमें ड्रॉ करने हैं। तो हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलॉगीज? तो बिल्कुल ये होमोलॉगीज है, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों एल्कीन्स हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो ये जो है हमारे होमोलॉगीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन with molecular formula C2H6O is soluble in water in all proportions. Identify A and draw its electron dot structure भी हमें draw करना है। Give the molecular formula of any two homologies of A, हमें जो है इसके homologies भी draw करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ये सेक्शन बी चल रहा है हमारा। तो इसमें 2 टी प्लांट्स हैं, वन विद राउंड येलो सीड्स एंड अनदर विद रिंग ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस F1 प्रोगेंसी दैट हैव राउंड येलो RRYY सीड्स। तो ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस ये फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी फिजिक्स से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 में, गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ डेडली poison but is essential for all living beings. The amount of his gas started declining sharply in the 1980s. Identify gas A. How is it formed at higher level of the atmosphere? Why is it essential for all living beings? State the cause for the depletion of the gas. तो ये थोड़ा बायो से रिलेटेड है। अब सेक्शन सी पे आ जाते हैं, केस स्टडी है। फर्स्ट केस स्टडी बायो से रिलेटेड है, क्योंकि 2 केस स्टडी आ रही है दोस्तों इसमें, बच्चों इसमें 2 केस स्टडी आएंगी और हर एक 4 मार्क्स की है केस स्टडी। तो ये फर्स्ट केस स्टडी है और ये सेकंड केस स्टडी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चंस में ही है, वैसे कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में। सेक्शन सी से ओनली 2 क्वेश्चंस आने हैं। ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि केस स्टडी है। और केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का, थर्ड जो सी पार्ट होगा इसका वो 2 मार्क्स का होगा दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड 1 मार्क्स के होंगे और थर्ड जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और इसमें जो आपका 13 क्वेश्चन है ये आपका जो है बायो से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स से रिलेटेड है। ये 11 भी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, और ये बायो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 जो है ये आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री का पोर्शन भी काफ़ी आ रहा है, फिजिक्स का भी सही आ रहा है, बट केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो केमिस्ट्री पे भी आपको फोकस करना है। बायो के भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स का इन्होंने लिया है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा पेपर है, पूरा फुल NCERT है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको फुल बताएंगे। टर्म सेकंड की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप 100% मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये जो है मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आया है CBSE के थ्रू क्लास 10th का, जिसका कोड है 086, वो मैंने आपको पूरा फुल एक्सप्लेन कर दिया विद ऑल इंस्ट्रक्शन, सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ मैंने ये आपको पूरा फुल पेपर जो है
एक्सप्लेन कर दिया है। मेन चीज़ है इसमें जो टाइम होगा वो 2 आवर का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। और ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, केमिस्ट्री के कितने आएंगे, फिजिक्स के कितने आएंगे और बायो के कितने आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ कि मार्किंग कैसे होगी पेपर में। तो ये मार्किंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मार्किंग स्कीम है। जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ए पार्ट किया तो ए पार्ट हाफ मार्क्स का होगा और बी पार्ट भी हाफ हाफ मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 2 मार्क्स का था फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए 2 मार्क्स का पी लिखोगे तो हाफ मार्क्स, आर लिखोगे तो भी हाफ मार्क्स, तो हाफ हाफ 1 मार्क्स हो गया। ऐसे ही कार्बन की आप वैलेंसी लिख दोगे 4 और टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन लिख दोगे तो हाफ हाफ मार्क्स इसका। तो यानी कि जो मार्किंग होने वाली है आपकी बच्चों वो जो है पूरे क्वेश्चन की डायरेक्ट नहीं होगी, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। जितना आप अटेम्प्ट करोगे उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे आपने सिर्फ पी लिखा तो पी के मार्क्स मिलेंगे, आर लिख दिया तो उसके मार्क्स हाफ और मिल जाएंगे। अगर आपने कार्बन की सिर्फ वैलेंसी लिखी 4, टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन नहीं लिखा तब भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर आपने टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन लिख दिया तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा आपको। और अगर सेकंड क्वेश्चन में वाई एंड जेड, वाई भी लिख दिया आपने और जेड भी लिख दिया तो भी आपको जो है, अगर वाई भी लिखा आपने और जेड भी लिख दिया तो हाफ हाफ मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स हो जाएगा। और अगर आपने सेकंड पार्ट में डब्ल्यू इज बिगर लिखा और रीजन भी लिख दिया, अगर सिर्फ आपने डब्ल्यू इज बिगर लिखा तो हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर आपने उसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा। तो यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस बार भी जो मार्किंग होगी वो आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होने वाली है बच्चों। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी पूरा इसका आंसर भी दिया है। तो ये पूरा मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ आपको कि आंसर क्या होंगे। पहले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, अब उसका सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन भी है। तो ये पी एंड आर है और इसमें जो है कार्बन की वैलेंसी आ गई 4, टेट्रा वैलेंसी कैटिनेशन, सेकंड का आंसर ये है। थर्ड का आंसर ये पूरा शो मैं कर रहा हूँ आपको। इसमें अगर आपने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखा कि मेल गैमेट्स ट्रेवल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज, द पाथ विच इट टेक्स टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स और इज वैगिना, तो उसके आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने लिख दिया यूटेरस भी लिख दिया साथ में तो हाफ मार्क्स और मिल जाएंगे। अगर फैलोपियन ट्यूब भी लिख दिया तो हाफ मार्क्स और मिल जाएंगे, रिजल्टिंग इन अ जायगोट। तो इस टाइप से इसके मार्किंग इस बेस पे होगी आपकी, हाफ हाफ के बेस पे। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी है ये, इसमें भी मार्किंग स्टेप वाइज है, पूरे मार्क्स इसमें शो भी हो रहे हैं। और इन फील्ड ए द रीजन जो है पेरेंटल ट्रेट इन कंसिक्यूटिव जनरेशन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इन फील्ड बी वेरिएशन इज सीन टू अकर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एज क्रॉस पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ये इसका आंसर है, 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 1 मार्क्स के हैं, सॉरी 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो सेक्शन ए के हैं वो 2 मार्क्स के हैं और स्टेप वाइज मार्किंग है इसमें। और ऐसे सेक्शन बी के जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं, इसमें भी स्टेप वाइज मार्किंग होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो है ये स्टेप वाइज मार्किंग है, हाफ हाफ मार्क्स करके देखो इन्होंने शो कर रखा है साइड में। तो ये मार्किंग स्कीम है, अगर आप इतना ही लिख के आओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले दोस्तों। पूरी जितना इसमें डिटेल में दे रखा है बस उतना ही आपको आंसर एग्जाम में भी लिखने होते हैं। ज़्यादा डिटेल में लिखने पे भी मार्क्स उतने ही मिलते हैं जितने कम डिटेल पे। तो जो पॉइंट वाइज जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी है सिर्फ उसी का ही आंसर देना है, ज़्यादा रामकथा लिखने की नीड नहीं है इसमें। तो इसमें जितना कुछ पूछा जाता है सिर्फ उसी का आंसर देना है। तो C4H8 और C5H10 ये होमोलॉगीज हैं, क्यों? क्योंकि इनमें CH2 का डिफरेंस है, मोलिकुलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है। तो या हमने रीजन बता दिया, तो कोई भी 2 रीजन लिखने हैं तो हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही एथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और उसके 2 होमोलॉगीज लिखने हैं, तो ये होमोलॉगीज भी लिख दिए हमने। तो ये इस बेस पे जो आपको स्टेप वाइज जो है मार्किंग होनी है, तो काफ़ी इजी रहेगा पेपर। बट ये है मेहनत आपको फुल करनी है क्योंकि पूरा एनसीईआरटी आ रहा है, तो एनसीईआरटी चैप्टर्स जो हैं वो आपको अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। और रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल 100% आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। और ये ऑप्शन में आएगा न्यूमेरिकल, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन नंबर 14 है।
सेक्शन सी में, तो इसमें भी देखो स्टेप वाइज ही कर रखे हैं इन्होंने, मार्किंग भी स्टेप वाइज कर रखी है और पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं। जिस पॉइंट में जो चीज़ पूछी है सिर्फ वही आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये मैंने आपको पूरा जो है क्वेश्चन पेपर भी एक्सप्लेन कर दिया और मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। हर एक क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता दिए हैं, पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको, ये उसके आंसर्स भी। तो ये जो है मैंने आपको पूरी वीडियो जो है एक्सप्लेन कर दी है, तो आप ये आंसर नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और चैप्टर वाइज नोट्स, हम इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं अपने चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।